हाँ, तो आजकल संयुक्त राष्ट्र में मतलब भारत को लेके काफी कुछ चल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के वहां पहुंचने से पहले ही ये बातें गर्म हो गई हैं। हाँ बिल्कुल। और खास तौर पर वो जो यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है ना, डेनिस फ्रांसिस, उनके कुछ बयानों ने तो जैसे पूरी बहस को एक नया मोड़ ही दे दिया है। सही कहा। आज हम इन्हीं सब चीजों को थोड़ा खोल कर देखेंगे, समझेंगे कि क्या चल रहा है और भारत के लिए इसके मायने क्या है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं है। डेनिस फ्रांसिस का बयान वाकई गौर करने लायक है। ये कोई ऐसी ही टिप्पणी नहीं है, बल्कि यूएन का जो मौजूदा ढांचा है ना, उस पर एक तरह से सवाल है ये। और भारत इसमें बिल्कुल सेंटर में आ गया है। हाँ, उन्होंने बहुत साफ कहा कि भारत अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब यूएनएससी की स्थायी सीट का सबसे मजबूत दावेदार है। यहाँ तक कि चेतावनी भी दे डाली कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार अब और नहीं टाला जा सकता। उनका कहना था कि 140 करोड़ की आबादी वाला देश, इतना बड़ा लोकतंत्र भारत, उसे नजरअंदाज करने का रिस्क दुनिया नहीं ले सकती। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और इस बयान का वजन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट की तरफ से आया है, जो एक तरह से सभी सदस्य देशों की आवाज हैं। सीधे भारत का नाम लेना और फिर वो लीग ऑफ नेशंस वाली चेतावनी देना कि अगर भारत को नजरअंदाज किया तो यूएन का हश्र वैसा हो सकता है। हाँ, ये लीग ऑफ नेशंस वाली बात तो मतलब काफी गंभीर है। गंभीर है। ये कोई खोखली धमकी नहीं है। शायद ये हाल के जो वैश्विक संकट रहे हैं, जैसे यूक्रेन वगैरह, जहां सिक्योरिटी काउंसिल कुछ खास कर नहीं पाई, उसका सीधा इशारा है। ये दिखाता है कि भारत की अनदेखी अब शायद पूरी ग्लोबल व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। और उन्होंने एक तरह से उन देशों को भी सीधा मैसेज दिया है जो भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करते रहे हैं, जैसे चीन है, इटली, पाकिस्तान, कनाडा। फ्रांसिस ने साफ कहा कि भाई भारत में हमेशा ग्लोबल मामलों में जिम्मेदारी निभाई है, चाहे वो शांति मिशन हो या विकासशील देशों की मदद। तो सवाल ये नहीं कि सीट मिलनी चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि अब तक क्यों नहीं मिली। निश्चित रूप से। और देखिए, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, महासभा अध्यक्ष के पास पूरी दुनिया की जानकारी होती है, जमीनी हकीकत पता होती है। उनका ये कहना कि भारत को अब कोई झुका नहीं सकता, ये सिर्फ भारत की बढ़ती ताकत नहीं दिखाता, बल्कि शायद यूएन के अंदर भी जो समीकरण बदल रहे हैं उसका भी संकेत है। हाँ, एक तरह से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की स्वीकारोक्ति है ये। बिल्कुल। अच्छा, तो इस सब के बीच अब नजरें सितंबर के अंत पर हैं। यूएन जनरल असेंबली का 80वां सेशन होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां भारत का पक्ष रखेंगे। अब फ्रांसिस के इस बयान के बाद तो उस सेशन का महत्व और बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है, क्या जयशंकर इस माहौल का फायदा उठाकर कोई ठोस कदम उठाएंगे? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। हो सकता है। देखिए, उस सेशन में दो बातें और हैं जिन पर ध्यान देना होगा। एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का शायद वो आखिरी संबोधन हो महासभा में। हाँ, चुनाव है वहां। बिल्कुल। और अमेरिका में भारतीय वोटरों का जो प्रभाव है, उसे देखते हुए क्या अमेरिका भारत की दावेदारी पर और खुलकर सामने आएगा, ये देखना होगा। दूसरा, यूएन सेक्रेटरी जनरल भी अपनी एक अहम रिपोर्ट पेश करने वाले हैं और ऐसी उम्मीद है कि उसमें ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार की बात होगी। वो पहले भी भारत और अफ्रीका को स्थायी सीट देने की बात कह चुके हैं, तो क्या उनकी रिपोर्ट में कुछ ठोस सुझाव होंगे? ये सब चीजें एक साथ आ रही हैं। तो मतलब महासभा अध्यक्ष का इतना खुला समर्थन, विरोधियों को कड़ा संदेश, फिर ये सितंबर का सेशन जिसमें अमेरिका और सेक्रेटरी जनरल की भूमिका, सब कुछ भारत की दावेदारी को और पुख्ता ही कर रहा है। ऐसा लग रहा है हवा भारत के पक्ष में है। सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ भारत के मान सम्मान या ग्लोबल स्टैंडिंग का सवाल नहीं है। यह असल में पूरी वैश्विक व्यवस्था के भविष्य से जुड़ा है। सिक्योरिटी काउंसिल का जो आज का स्ट्रक्चर है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया दिखाता है। हाँ, जो अब बहुत बदल चुकी है। बिल्कुल। आज की हकीकत बहुत अलग है। तो भारत जैसी शक्तियों को अगर स्थायी भूमिका नहीं मिलती है, तो फिर यूएन की अपनी प्रासंगिकता पर ही सवाल उठता है। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि यूएन में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है और स्थायी सीट की दावेदारी को शायद अब तक का सबसे तगड़ा पुश मिला है, वो भी टॉप लेवल से। सितंबर का सेशन काफी अहम हो सकता है इस लिहाज से। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट मिल जाती है और साथ में वीटो पावर भी, मतलब किसी भी प्रस्ताव को अकेले रोक देने की ताकत, तो इसका फौरी असर दुनिया की ताकतों के संतुलन पर क्या होगा? और उससे भी अहम, लंबे समय में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ग्लोबल कोऑपरेशन और फैसले लेने की पूरी प्रक्रिया पर इसके कितने गहरे और दूरगामी असर हो सकते हैं?
ये सिर्फ एक सीट का जुड़ना नहीं होगा, यह पूरी ग्लोबल गवर्नेंस की इमारत में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा।